महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे इष्ट, आप अजर अमर अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सकारात्मक नकारात्मक सोच। देखिए, सकारात्मक सोच को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, नकारात्मक सोच को नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, लेकिन दोनों पूर्व पश्चिम हैं। जो सकारात्मक सोचने वाला है वह व्यक्ति सुखी प्राणी है। वह व्यक्ति अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द एक अच्छा वातावरण बना लेता है। वह सुख में से दुख निकालने की कला जानता है। वह अपने परिवार के साथ में आनंद से जी सकता है, समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बना देता है। और अगर अच्छा होशियार पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर सकता है। यह सारा खेल सकारात्मक सोच का है। मैं अपने विद्यार्थियों को जब भी पढ़ाता हूँ, 45 मिनट्स का पीरियड लेता हूँ, तो उनको सकारात्मकता से भरने के लिए ये 3 स्लोगन है, 2-3 बार बुलाता हूँ। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, यानी सकारात्मक सोचो। डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। जो भी कार्य करो वो विधायक कार्य करो, सकारात्मक कार्य करो, नकारात्मक मत करो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सकारात्मक बन जाएंगे। और जो व्यक्ति सकारात्मक बन जाता है वो जीवन की समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है और शाश्वत सुख की नींव भी लगा देता है। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, वह सकारात्मकता को पैदा करके नकारात्मकता को मिटाने का रास्ता बताता है। ये जो है वो दृष्टि बदलता है। दृष्टि बदलने का अर्थ ये होता है आपकी नकारात्मक सोच को भगाओ और सकारात्मक सोच को पैदा करो। यानी कि आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन छोड़िए और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त कीजिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो कि आनंद का झरना है, आनंद का सागर है, वह उसका जो लक्षण है वह ज्ञान दर्शन है। यानी अगर हम ज्ञान दर्शन को शुद्ध करते हैं, सम्यक करते हैं, तो हम जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। और दृष्टि विज्ञान के लिए हम आपको कुछ ज्ञान के सूत्र बताते हैं। उससे आपका यह जो जितना भी नेगेटिव थिंकिंग है वह समाप्त होकर के पॉजिटिव थिंकिंग
हो जाती है, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ हो जाती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी रॉन्ग जो है वह वस्तु क्या है, झूठ क्या है सबसे बड़ा, कि जो है ये शरीर मेरा है और इस शरीर को चलाने वाला मैं हूं, यानी कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत और पद, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा और इन सब घर के सब मेंबर्स का पालन पोषण करने वाला मैं हूं। मैंने इतनी धन संपत्ति अर्जी की, मैंने इतनी प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, यानी मैं और मेरा। उसे अज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के संयुक्त रूप को अज्ञान कहा जाता है। हमारा जो भीतर प्रभु है उसकी आत्मा है, उसकी घात करने वाले हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म है। ये एकांत पाप है और ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि हमारा जो है ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला या संसार में भ्रमण करने वाला है वो हमारे भीतर विराजमान प्रभु है। क्योंकि ये शरीर तो पहले ही जला दिया जाता है, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। भुगतान पूरा हुआ, आयुष्य पूरा हुआ, शरीर को जला करके समाप्त कर दिया जाता है, फिर नया शरीर मिलता, हर बार नया शरीर मिलता है। लेकिन आत्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, वही है, वो अजर अमर अविनाशी और मूल रूप से, द्रव्य रूप से वह जो है एकदम मुक्ति में जाने वाला शुद्ध स्वरूप में। लेकिन इस अज्ञान के कारण वो जेल में बंधा हुआ है। अज्ञान के कारण जो है उसके साथ में कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, लिंग शरीर जुड़ा हुआ है, जिसको कि अलग अलग कुल धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन सब मिलाकर के सबका निष्कर्ष भावार्थ समझे, उसका नाम है अज्ञान। यानी अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान हट जाता है तो ये आत्मा 24 कैरेट का सोना ही है, और वह जो है अज्ञान हटते ही सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाता है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन करके और वह शाश्वत सुख के अंदर जो है चला जाता है। शाश्वत सुख उसे कहते हैं कि जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। हमारी ये जो दुनिया है उसके अंदर सुखाभास है, यानी कि कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख और दुख के पलड़े में हम अनादि अनंत काल से घूमते आ रहे हैं, तो हम उससे इतना फेडअप हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो है परमानेंट सुख की नींव लग जावे। उसको हम शाश्वत सुख कहा करते हैं, क्योंकि वो हमारा आत्मा का लक्षण है। उसकी नींव लगाने का अर्थ यह है आत्मा का स्पर्श प्राप्त करना, और स्पर्श प्राप्त करने के बाद में ज्यों-ज्यों हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, एक भाव में, 2 भाव में, 3 भाव में, 5 भाव में, तो वो बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री के एंगल तक वो अनुभव बढ़ जाएगा तो उसे केवल दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन की प्राप्ति होने के बाद के अंदर परिणाम स्वरूप अगला जन्म केवल ज्ञानी के रूप में होता है, और वो केवल ज्ञानी अपना आयुष्य संपन्न करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त निश्चित तौर पर होता है। तो भाइयों बहनों, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के अंदर बहुत ही रात दिन का अंतर है। सकारात्मक सोच वाला दुख में से सुख निकालने की कला जानता है। कैसे जानता है? मान लीजिए कि हम 2 व्हीलर चला रहे हैं रोड के ऊपर, और चलाते चलाते किसी से भिड़ंत हो गई और हम
टॉपल हो गए तो हमारे थोड़ी सी खरोंच आई तो सकारात्मक सोच वाला जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहेगा कि हे ईश्वर, है मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आपने जो है मात्र ही इतनी खरोंच दी, अगर मैं गिर जाता, सिर के लग जाती तो कोमा हो सकता था और लकवा मार सकता था, कुछ भी हो सकता था। ईश्वर ने बचाया, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान ने बचाया, तो वो भगवान को धन्यवाद देता है। और इस तरीके से जो बहुत बड़ा दुख होने वाला था उसमें से सुख निकालने की कला जो है वह उसने जान ली। और नकारात्मक सोच वाला होता है वह व्यक्ति क्या कहता, अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरे को सामने वाले ने टक्कर मारी है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ के पुलिस वाले के पास ले जाता है, पुलिस केस बनाता है, कोर्ट केस बनाता है और फिर कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। छोटी चीज जो है बड़े रूप के अंदर हो जाती है तो वो और ज्यादा कष्ट में चला जाता है, जबकि वास्तव के अंदर किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि आपके हाथ को स्पर्श कर सके, आपसे बात कर सके या आपके बारे में चिंतन कर सके या आपको कोई भी कष्ट दे सके। उसको तो कुदरत जो है संजोग के रूप में संजोग जुटाकर भेजती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे, वो आपके कर्मों का भुगतान कराया जाता है उदय और प्रारब्ध के अधीन, क्योंकि आपका उपादान है तो निमित्त की आवश्यकता होती है। बिना निमित्त के उपादान कहिए या जो है आपका उदय और प्रारब्ध कहिए वो भुगता नहीं जाता है। उसको भुगतान कराने वाली जो है कुदरत होती है और कुदरत ही वो संजोग जुटाती है और उसका भुगतान करा देती है। बल्कि जो हमारे सामने संजोग आए हैं हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि भाई तुम्हारा नमस्कार है, तुम आए हो, मुझे एनओसी देने के लिए आए हो, मुझे मुक्ति में भेजने के लिए आए हो। इस प्रकार सब जीवों की जिनको मैंने कष्ट दिया है उनसे एनओसी मिलेगी, तभी मैं मुक्ति को जा सकता हूँ। मूल प्रश्न क्या है कि आज जो सोहन राज मन वचन काया रूपी पुतला है उसका उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसको पता नहीं है कि वो भाव कर्म तो पिछले जन्म के अंदर जो व्यक्ति था, मान लीजिए कि वो यशवंत राज था, तो यशवंत राज ने अपने आयुष्य के अधीन जितना भी उसका आयुष्य है 60 70 80 90 वर्ष का, उतने समय के अंदर उसने जो जो भाव डाले हैं उन भावों को कॉजेस कहा जाता है। और सारे जीवन भर कॉजेज इकट्ठे हुए वो कॉजल बॉडी कहलाती जाती है। वो कॉजल बॉडी इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियां बन जाते हैं और हमारा भुगतान भीतर विराजमान प्रभु की साक्षी से होता है। देखिए प्रभु है जब भी हम जिंदे हैं, प्रभु नहीं है तो हम मुर्दे हैं। पहले भूतकाल में भी मुर्दे थे, आज भी मुर्दे रहेंगे। अगर प्रभु नहीं है आने वाले भविष्य में ही मुर्दे रहेंगे। आने वाले भविष्य में ये सोहन राज मोहन राज के रूप में बदलेगा तो भीतर विराजमान प्रभु की साक्षी से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की प्रेजेंस से ही जो है वह इसका भुगतान करेगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के अंदर रात दिन का अंतर है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आर्त ध्यान करेगा। आर्त ध्यान का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति वस्तु के पीछे वो 24 आवर्स कई जो है पूरे जन्म भर समझिए यार लंबे समय तक उसी वस्तु के बारे में वह सोचता रहेगा, व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा कि फलां व्यक्ति मेरे संपर्क में आना चाहिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, फला फला वस्तु है मेरे सुख के लिए आना चाहिए, वो मकान है या वो ज्वेलरी है, वो दुकान है या वो धंधा है, मुझे प्राप्त होना चाहिए। ये जो है
वो आज ध्यान करता रहता है, पर जिंदगी भर उसको वह दुकान, वह धंधा, वह वस्तु, वह व्यक्ति नहीं मिलता है। इसको आर्दान करता रहता है और कर्म का बंधन करता रहता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रखें रहें, और जो नकारात्मक सोच वाले हैं उनको भी दूर रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच वाला हमको बार बार नकारात्मक बात करके कि तुम ऐसा थोड़ा ही कर सकते हो, तुम जो है RAS IAS IPS थोड़े ही बन सकते हो, तुम्हारी इसके अंदर कहां पर इतने साधन है कि तुम ये धंधा करके लखपति करोड़पति बन जाओगे, और तुम्हारे पास में इतना कहां ज्ञान है कि तुम प्रोफेसर लेक्चरर बन जाओगे, और तुम इंजीनियर कैसे बन सकते हो, डॉक्टर कैसे बन सकते हो, तुम्हारे में काबिलियत नहीं। इसीलिए बार 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 वो नकारात्मक चेतावनी देकर के और आपके दिमाग को नकारात्मक बना देगा। उसके स्थान पर अगर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आपके साथ में है, जो कि कोई जो है परार्थ की चेतना वाला है या परमार्थ की चेतना वाला है, यानी कि निस्वार्थ जो है सन्यासी है या परार्थ की चेतना वाला साधक है, जो स्वार्थ की चेतना से ऊपर उठ गया है, ऐसे व्यक्ति की संगत करो तो वो आपको नकारात्मक सोच से उबार देंगे। वो हमेशा सकारात्मक सोच भरते रहोगे कि आखिर मुक्ति को जाने वाला इंसान है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला मनुष्य कोई घोड़े गधे नहीं बनते हैं। तुम प्रयास कर रहे हो और प्रयास करो तो तुम इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो अगर मान लो राजनीतिज्ञ हो तो राजनीति में अच्छे नेता, मंत्री इत्यादि बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में आर्ट है, नेतागिरी की आर्ट है, सबको साथ लेकर चलने की आर्ट है और पब्लिक वेलफेयर करने की आर्ट है, और आप पब्लिक के साथ घुल मिल सकते हो, पब्लिक की बातों को सुन करके और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करने वाले व्यक्ति हो। तो इस तरीके से आपको जो है सकारात्मक सोच वाला आपको प्रोत्साहित करते करते जो है आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। देखिए कि जो है हमारे समाज के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा का मतलब सकारात्मक सोच वाला बड़ा व्यक्ति अगर किसी के ऊपर थापी दे देता है या किसी के कंधे पर हाथ रख देता है तो ऐसा व्यक्ति निर्बल होते हुए भी दौड़ने लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे पीछे गवर्नर है, मेरे पीछे बड़ा मिनिस्टर है, मेरे पीछे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और मेरा साथ देने वाले कुबेरपति है, तो मैं आसानी से इस संकट से उबर सकता हूं। मैं चाहता हूं जैसे मैं प्रोग्रेस जो है कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास साधन उपलब्ध है। तो भाई और बहनों, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कुल 18 तरह के नकारात्मक सोच जो है मुख्य रूप से बताया। वैसे नकारात्मक सोच कितने ही तरह की, असंख्य तरह की हो सकती है, सकारात्मक सोच भी असंख्य तरह की हो सकती है, लेकिन जो हमारे जो है कहना चाहिए आगम सम्मत है, वो हमारे भारतीय ग्रंथों के सम्मत है, उनका हम आपको थोड़ा सा परिचय कराते हैं कि प्राणातिपात, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, मायामर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 मुख्य रूप से पाप है। क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि चंडाल चौकड़ी है। इन सब से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कि आपका भविष्य अच्छा बने
और आप एक अच्छे परिवार के सदस्य बन सको। भाई और बहनों, विश्व स्तरीय पर भी सोचे तो सकारात्मक सोच के ऊपर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप हो रहे हैं और हमारे जो आज भारतवर्ष में 80 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, उनको पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जीवन में कभी भी निराशा को पास में फटकने मत दो। निराशा का अर्थ मतलब हतोत्साहित हो जाना, निरुत्साहित हो जाना। कोई भी काम हाथ में लिया और थोड़ी सी तकलीफ आई और कहने लगे ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत कठिन है। लेकिन सकारात्मक सोच से जोश भरा जाता है कि तुम कर सकते हो, तुम करो, तुम अवश्य कर सकते हो और तुम इसी के लिए बने हो, तुमको ये करना चाहिए, अवश्य सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। जब इतना जोश भरा जाता है तो वो व्यक्ति काम करने लगता है और रिजल्ट देखता है कि वो काम आराम से हो गया, क्योंकि संकल्प शक्ति काम करती है। देखिए संकल्प शक्ति कैसे काम करती है मैं आपको बताऊं। जिसको प्रोत्साहित किया जाता है वह व्यक्ति संकल्प लेता है। हमारे समाज के अंदर तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। मन की सेवा का अर्थ ये हुआ, पहुंचे हुए बड़े व्यक्ति है समाज के, वो अदने से अदने और बड़े से बड़े लोगों को प्रोत्साहित करे, अवार्ड दे और बताए कि अच्छा कार्य कर रहा है समाज के सामने। तो जब बताया जाता है तो वह व्यक्ति इतना प्रभावित होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से भर जाता है। सकारात्मक सोच से उसकी सारी नकारात्मक सोच निकल जाती है और सकारात्मक सोच अपने आप में एक बहुत बड़ा जो विजन है, बहुत बड़ा आगे बढ़ने का रास्ता है, वह उत्साह से भरा रहता है और उसमें कभी निराशा नहीं आती है और ऐसा व्यक्ति सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। आप महापुरुषों के इतिहास को उठा के देखिए, आपको मालूम होगा कि किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने जीवन यापन किया कि बचपन में कईयों की माँ मर गई, पिता मर गए और वो उनको दादा दादी, नाना नानी, अंकल किसी ने या अन्य व्यक्ति ने पाला पोसा और वो म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके महान बने और उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। तो संघर्ष करते करते उन्होंने नकारात्मक सोच को दूर रखा। उन्होंने हमेशा अपने आप को सकारात्मक सोच से भरा कि मैं जो है सकारात्मक रह करके दुनिया का बड़ा से बड़ा काम कर सकता हूं। और उनको सकारात्मक सोच वाले लोगों ने जो है इनको प्रोत्साहित किया तो वो जो है अपने गंतव्य तक पहुंच गए, भारत रत्न बने और बड़ी बड़ी सेवा के काम किए। महात्मा गांधी कहिए और मदन मोहन मालवीय, मदर टेरेसा और बाबा साहब अम्बेडकर, किन किन के आपको नाम गिनावे कि 45 जो है हमारे ऐसे पूजनीय वंदनीय स्तुति भारत रत्न है। सचिन तेंदुलकर जैसे बहुत यंग है लेकिन उन्होंने क्रिकेट के महारथी रहे हैं। तो ये लोग सकारात्मक सोच के कारण आगे बढ़े, नकारात्मक सोच को पास भी फटकने नहीं दिया। मनुष्य जीवन का नकारात्मक सोच है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। वह जो है वह व्यक्ति के कहना चाहिए कि मनोबल को गिरा देता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहो, उनकी कंपनी करो और उनसे दिशा निर्देश लो और उनके अनुभव को काम लो और खुद जो है सकारात्मक सोच के साथ ज़ील, एंथुजियाज्म के साथ में आगे से आगे बढ़ते रहो तो मंजिल निश्चित तौर पे मिलती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये विषय ऐसा है कि इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, क्योंकि सकारात्मक सोच व्यक्ति को उमंग से भर देता है, उत्साह से भर देता है और जो कहना चाहिए कि वो एनर्जी से भर जाता है कि उसके भीतर जो है, जो व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है उसको पॉजिटिव एनर्जी जो है वह भी एनवायरनमेंट से मिलती है। चारों तरफ सकारात्मक सोच रहने से
उसके सब काम पॉजिटिव सकारात्मक होते रहते हैं और सफलता मिलती रहती है। और जो व्यक्ति नेगेटिव थॉट का ताना बाना बुनता है तो उसी तरह से जुआरी के पास जुआरी आते हैं, शराबी के पास शराबी आते हैं, चोर के पास चोर आते हैं। तो वैसे ही नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, उसके पास में दारूड़ी है, व्यसनी है और जो है वो कहना चाहिए बहुत बुरे लोग हैं, वो आते हैं और उसको बिगाड़ते जाते हैं और उसका जो है वो कहना चाहिए बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो भाई और बहनों, नकारात्मक सोच से हमेशा बचे रहें, क्योंकि ये नकारात्मक सोच बड़ी खतरनाक होती है। ये मनुष्य के जीवन को तबाह कर देती है, मनुष्य के जीवन को ये डुबा देती है, क्योंकि निराशा वाला व्यक्ति सारा समय निराशा के अंदर घुमा देता है और घुमा करके आयु भी उसमें संपन्न कर देता है। उसको कोई आगे दिशा नहीं मिलती है, क्योंकि वह गलत लोगों के गिरफ्त में आ जाता है और वो इतना गिरफ्त में अकड़ जाता है, बंध जाता है कि सकारात्मक सोच देने वालों को भी वह बुरा मानता है, उनको अपना शत्रु मानता है, क्योंकि उसके भीतर निराशा ने घर कर दिया है। तो कुल मिला के वह व्यक्ति जो है उस निराशा में डूब करके जीवन को भी डुबा देता है। अतः हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक सकारात्मक सोच का रास्ता है, एक नकारात्मक सोच का रास्ता है। कोई व्यक्ति मनुष्य इस दुर्लभ जीवन को, इस दुर्लभ तन का अगर सदुपयोग करना चाहता है तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति के अंदर उसको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप निष्काम कर्म करो। कर्म योगी सच्चा वह है जो निष्काम कर्म करता है। हर प्राणी छोटा हो और बड़ा हो, वो जो है अपने जीवन के अंदर कर्म का उदय लेकर के आया है, कर्म का उदय चलता रहता है। इसका अर्थ यह कि व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि रात्रि के अंदर व्यक्ति सोता रहता है तो भी वो, उसको अवचेतन मन है, उसको तेजस शरीर है, कई स्वप्न दिखाता है, स्वप्न में वो कई चीजें देखता है। हालांकि सपने जरूरी नहीं है कि सभी सच्चे होते हैं। तो हम तो कहना ये चाहते हैं कि जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं है जबकि कर्म न करता हो। कर्म करना है तो निष्काम कर्म करना चाहिए, वो सकारात्मक सोच का परिचायक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जीवन में सकारात्मक सोच पैदा करके अपने जीवन को ऊर्जा, आनंद और उमंग से भर करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।